विराट कोहली, जिन्हें 17 नवंबर 2022 को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नैनीताल में मौजूद नीम करोली बाबा के कैची धाम में देखा जाता है और 3 साल से बेहद खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने उसके बाद जैसे ही अपना पहला मैच खेला तो सब हैरान हो गए, क्योंकि जिस बंदे को देखकर लोग ये कह रहे थे कि भगवान ऐसा डाउनफॉल तो मेरे दुश्मन को भी ना दे, उसने करीब 1043 दिनों के बड़े गैप के बाद शतक जड़ के फिर से ये साबित कर दिया कि उसे रन मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। और उसके बाद से अभी तक आईपीएल में भी उन्हें गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज मुझे क्यों तोड़ा? उसके बाद आपने कुछ ऐसे ट्वीट्स तो देखे ही होंगे, क्योंकि क्या आपने एक बात पर गौर किया कि आखिर उस कैची धाम में ऐसी क्या बात है जहां जाने के बाद ये हुआ? क्योंकि लोगों का तो यही मानना है कि विराट कोहली के फॉर्म में आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा का ही हाथ है, जिनके आश्रम में विराट कोहली गए थे। कुछ लोग कहेंगे ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो आपको बता दे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल, जिसके प्रोडक्ट्स के लोग आज इतने दीवाने हैं, उसके फाउंडर स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है जब स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी तो उनके तकिए के नीचे एक फोटो मिली थी और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं नीम करोली बाबा की थी। यही नहीं, फेसबुक, जिसे हम आजकल मेटा के नाम से जानते हैं, उसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी हमारे देश के पीएम मोदी जी के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दोस्त स्टीव जॉब्स के कहने पर वो भी नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचे थे और फेसबुक के सक्सेस के पीछे भी इन्हीं नीम करोली बाबा की कृपा है। आप खुद ही ये इंटरव्यू की क्लिप देख सकते हो। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future. ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 लोगों के नाम बताए, लेकिन आपको बता दे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिनमें हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियन से लेकर डॉक्टर्स भी शामिल है। पर आखिर क्यों लोग इन्हें इतना मानते हैं? इस बात को समझने के लिए नीम करोली बाबा की कुछ रहस्यमय सच्ची कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और खासकर जो सबसे आखिरी कहानी है उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नीम करोली का नाम और उनके चमत्कार के बारे में पूरी दुनिया जानती है। उनके भक्त भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए हैं। मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ, स्टीव जॉब्स तक बाबा के मुरीद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जब विराट अपनी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तब संभवतः उन्होंने बाबा नीम करोली से फॉर्म वापसी के लिए दुआ मांगी थी। साल 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम था लक्ष्मी नारायण, जिन्हें आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। 11 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था, लेकिन वो जीवन को काफी अच्छी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपनी सारी मोह माया को त्याग कर ऐसा रास्ता अपनाया जहाँ से वो कभी लौटकर घर वापस नहीं आए। इन्होंने अपने जीवन में काफी मंदिरों का निर्माण करवाया और हाँ, नैनीताल का कैची धाम का भी निर्माण करवाया, जो कि इतना ज्यादा चमत्कारी है कि वहाँ देश विदेशों से लोग आते हैं और वहाँ एक ऐसी चमत्कारी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं जिसने बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां बदली है। जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्हें अपने जीवन में क्या करना है ये भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पास आखिर के कुछ पैसे बचे थे, तब वो भारत आए और नीम करोली बाबा के कैची धाम में गए। लेकिन वो थोड़ा लेट हो चुके थे, क्योंकि तब तक नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे। लेकिन जब उस कैची धाम में आने के बाद जो एनर्जी स्टीव जॉब्स ने अपने अंदर महसूस करी, और उसी एनर्जी के साथ जैसे ही वो अमेरिका लौटे तो उनके दिमाग में बड़े बड़े आइडियाज आने लगे, जिससे उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया। और ये बात खुद स्टीव जॉब्स ने ही अपने इंटरव्यूज में काफी बार क्लियर की है और वो इंटरव्यूज आप आज भी इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, एक समय की बात है जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। नीम करोली बाबा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का उपयोग कर रहे थे। अब क्योंकि वो लोगों की मदद करते थे, इसी वजह से उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचा करते थे। इसी वजह से वो ट्रेन की टिकट नहीं ले पाए और बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन अब उतने में टीसी आया और सभी के टिकट चेक करने लगा और टिकट चेक करते करते वो नीम करोली बाबा के पास पहुंचा और बाबा को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास तो टिकट था ही नहीं। अब टीसी इतना गुस्से में आ गया कि उसने तुरंत ट्रेन की चेन खींचकर बाबा को वहीं घने जंगल के बीच उतार दिया। अब तक ट्रेन में मौजूद लोगों को पता चल चुका था कि कोई बाबा है जिन्हें टिकट न होने के कारण ट्रेन से उतारा गया है और इसी वजह से ट्रेन को रुकवाया गया है। अब ट्रेन के आगे बढ़ने का समय आया, पर वो ट्रेन किसी रहस्यमय कारण की वजह से चालू ही नहीं हुई। अब जिसकी वजह से ट्रेन में मौजूद अफसरों से लेकर पैसेंजर्स तक, जिन्होंने देखा था कि बाबा को किस तरह से उतार दिया गया है, वो सभी पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि ट्रेन रहस्यमय तरीके से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। ट्रेन के दोनों अनुभवी ट्रेन ड्राइवर और इंजन ड्राइवर पूरी तरह से पसीने से तर हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने सालों के अनुभव में पहली बार ऐसी परेशानी का सामना किया था, क्योंकि सारी चीजें सही होने के बावजूद ट्रेन का ना चलना एक काफी ज्यादा अजीब बात थी। उन्होंने भी अपनी सारी कोशिश करने के बाद आखिरकार हार मान ली। ट्रेन अभी भी घने जंगल के बीच खड़ी हुई थी। अब क्योंकि ये काफी सालों पहले की बात है, यानी अंग्रेजों के शासनकाल की बात है, तो ट्रेन इन घने डरावने जंगलों के बीच से ही जाया करती थी।
अब काफी घंटे बीत गए क्योंकि ऐसे दुर्गम घने जंगल के इलाके में मदद बुला पाना संभव नहीं था। सारे ट्रेन में डर का माहौल छा गया क्योंकि ट्रेन घने डरावने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और अगर एक बार शाम हो जाती तो जंगल में लुटेरों और जानवरों का भी खतरा बढ़ जाता। अब धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था। तभी शायद ट्रेन में मौजूद एक पैसेंजर बाबा को जानता था। उसने जैसे ही बाबा को ठीक से देखा और पहचाना तो उसके बाद वो तुरंत अफसरों और टीसी के पास गया और उसने टीसी से कहा, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन अपनी जगह से आगे बढ़ जाए तो बाबा को मनाइए और ट्रेन में बैठाइए, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ पाएगी। मेरी बात मानिए, इसी तरह से सबकी भलाई होगी, वरना दुर्घटना भी हो सकती है। उसके बाद क्या था, टीसी ने सोचा हो सकता है कि मुझसे गलती हुई है और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। टीसी अफसरों के साथ बाबा के पास पहुंचा और उसने कहा, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कृपा करके ट्रेन में बैठ जाइए। नीम करोली बाबा ने उनसे एक ही बात बोली कि मैं एक ही शर्त पर ट्रेन में वापस चढ़ूंगा और वो शर्त यह है कि इस जगह एक रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। और अफसरों ने इस बात की मंजूरी भी दे दी। बाबा ने भी उनकी बात मान ली और वह ट्रेन में वापस बैठ गए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि नीम करोली बाबा के ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन फिर से चालू हो गई। इसके बाद क्या था, नीम करोली बाबा की जय हो, इस गुण से ट्रेन आगे बढ़ी। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपको बता दें, आज भी उस जगह पर सही में एक रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसका नाम नीम करोली है, जिसकी फोटो हम यही कहीं लगा देंगे और आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। अगर आपको इस पर भी यकीन नहीं हो रहा हो तो आपको एक और बार की बात बताते हैं। एक दंपति थे, उनका जो बेटा था वो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहा था, यानी सैनिक था। उसे भूटान में तैनात किया गया था और युद्ध भी काफी भीषण चल रहा था। काफी समय बीत गया फिर भी बेटा वापस नहीं आ रहा था, जिससे वो दंपति काफी ज्यादा दुखी थे। एक रात अचानक नीम करोली बाबा उनके घर पर आ गए। सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि बाबा ऐसे अचानक पहले कभी किसी के घर नहीं आए थे। बाबा ने भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भरते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुम्हारे घर पर आया हूँ। कुछ खाना होगा तो दे दो, थोड़ी भूख लगी है। वो तुरंत बाबा के लिए खाना बनाते हैं। भोजन करने के बाद बाबा का सोने का समय हुआ तो बाबा ने कहा, मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। अब उन्होंने बाबा के लिए सामने वाले कमरे में एक बिस्तर लगाया और एक कंबल दिया और जितना उनसे बनता उन्होंने किया। बाबा भी सामने वाले कमरे में चले गए जहाँ बिस्तर लगाया हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद उस दंपति को बाबा के कमरे से कुछ अजीब आवाज आने लगी। जैसे ही वो सामने वाले बाबा के कमरे में गए तो उन्होंने देखा बाबा दर्द के मारे करा रहे थे और लगातार करवटें बदल रहे थे। वो लोग बेहद परेशान हो गए कि बाबा को क्या हो गया है, बाबा इतने ज्यादा तड़प क्यों रहे हैं। वो बाबा को उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि इससे बाबा की नींद खराब हो जाती। वो देखते रहे और वही बैठे रहे। बाबा पूरी रात दर्द से कन्नाते रहे। आखिरकार सुबह हुई और जो कंबल बाबा ने ओढ़ी हुई थी उन्होंने उसे फोल्ड किया और उस दंपति के हाथ में थमा दी और कहा, इस कंबल को लेकर तुम गंगा नदी में जाओ और इसका विसर्जन कर दो, लेकिन ध्यान रहे इस कंबल को रास्ते में खोलकर मत देखना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, इसका विसर्जन करने के ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही सलामत जंग से वापस घर लौट आएगा। और इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए और ये लोग भी कंबल को उठाते हैं और उसका विसर्जन करने के लिए गंगा नदी की ओर बढ़ जाते हैं। पर जैसे ही रास्ते में वो गंगा नदी की तरफ जा रहे थे तो कंबल का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था और आखिर तट पर पहुँचते पहुँचते वो कंबल इतना भारी हो चुका था जैसे उसमें काफी सारी लोहे की वस्तुएं रखी हुई है। लेकिन बाबा ने कहा था तो उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा और उस कंबल का नदी में विसर्जन कर दिया। अब उस दंपति की परेशानी थोड़ी कम हुई कि बाबा ने उन्हें कहा था कि 1 महीने बाद उनका बेटा लौट आएगा। उस तारीख के ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा सही सलामत घर वापस लौट आया और उसने उनसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे ने बताया कि इसी तारीख की बात है, रात का वक्त था। अचानक से हमारी सैन्य टुकड़ी पर दुश्मनों ने बुरी तरह से हमला कर दिया और लगातार गोलियां बरसाई और मेरे टुकड़ी में जितने भी मेरे साथी थे सभी की गोली लगने की वजह से वहीं मृत्यु हो गई। मैं भी उन्हीं के साथ था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मेरे ऊपर दुश्मनों ने गोलियों की लगातार बरसात की, लेकिन कोई भी गोली मुझे छू तक नहीं पाई। गोलियां मेरे ऊपर से या आजू बाजू से कहीं से भी निकल जा रही थी, लेकिन मुझे गोलियां लगी नहीं रही थी। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि मेरे साथियों को देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी भी मृत्यु यही हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे मानो ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी सारी गोलियां अपने ऊपर झेल रही है। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उनके बेटे ने ये उसी तारीख के रात की बात बताई जिस रात नीम करोली बाबा उनके घर पर आए थे और रात भर दर्द से कन्ना रहे थे। दोस्तों, इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें हम आपसे ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियां शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे इसका पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। इंडिया का एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान कृष्ण के दिल को आज भी संभाल कर रखा गया है, जानने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए और केदारनाथ में घटी एक रहस्यमयी रात को जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। जय हिंद।